हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। वो सब प्रार्थना का 15वें दिन का आखिरी सेशन में हम पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मैं विश्वास करता हूं अभी कुछ 5-6 दिन बचा है, तो आप लोग मैक्सिमम उपवास के साथ रहने के लिए कोशिश करो, कम से कम एक टाइम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको कृपा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शाम का सेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है, उसका पहला अध्याय का 13 से लेकर 18 तक हम पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम उस बातों को आमीन थोड़ी देर बाकी पूरा करने के लिए 18 वाक्य तक फिर से हम दोहराएंगे। सो वाक्य 13 से लेकर 18। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है मृत्यु और अधोलोक अदरवाइज पाताल, उसकी कुंजियाँ मेरे पास है। यहाँ हम पढ़ के प्रेज़ द लॉर्ड समाप्त किया था फ्राइडे। आपको समझने के लिए मौका मिला होगा। मरण वो तो शरीर में है, और आत्मा पाताल की ओर जाना वाला आत्मा है करके हमें समझने के लिए कृपा मिला। चावी अदरवाइज कुंजिया ये अधिकार को दर्शाते हैं। प्रेषित स्तोत्र। इसका मतलब है यीशु मसीह उनको दिया हुआ अधिकार लेके हर एक मानव को प्रेज़ द लॉर्ड बचा सकता है, और स्पेशली पाताल और मरण। इसका मतलब है पाताल में फंसा गया हुआ, पाताल में किस तरीके से फंसा, थोड़ी सी वर्णन करता हूं। यीशु मसीह जब तक क्रूस पर मरेगा नहीं, मनुष्य की पापों की हमेशा के लिए के छुटकारा उनकी आत्मा को होगा नहीं, तब तक कई लोग यीशु मसीह क्रूस पर AD 30 में क्रूस पर चढ़ा। उससे पहले जितने पवित्र लोग मरा, पुराना भक्त लोग, जितना पुराना भक्त लोग मरा, इनका पाप सब ढापा गया, माफ नहीं किया, जस्ट कवर किया। इसलिए भजन संख्या 32 हमें लिखने का वक्त उसमें लिखा गया है, धन्य है वे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढापा गया। तो मनुष्य का पाप वास्तव में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद ही माफ किया जाएगा, नहीं तो सारा पवित्र लोगों के, पुराना भक्तों की पाप ढापा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक इनको रखने के लिए मरने का लोगों को मरा यीशु मसीह में, अदरवाइज प्रभु में प्रभु को प्रसन्नता करके जिया हुआ लोग मरने के बाद उनका रखा गया हुआ एक जगह है। वो जगह के बारे में हम फ्राइडे सुना था, अब्राहम का गोदी, वो पाताल के अंदर है, पाताल के अंदर अब्राहम का गोदी। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक रहेगा हम पीछे पढ़ने वाला है। तो अब्राहम का गोदी अदरवाइज पुराना भक्तों को रखा गया वह परदीसा, वास्तव में लोक का सुसमाचार 16 अध्याय
उसमें लिखा गया हुआ हमें लोअर हेल, अदरवाइज अब्राहम का गोदी, ऐसा है अब्राहम का गोदी। चलो, ये स्वर्गीय समान है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्गीय समान। चलो, तो यीशु मसीह जब मरा, काल्वरी क्रूस पर मरा, मरने से पहले एक चोर मन फिर आया। वो चोर को यीशु मसीह ने एक बात तो बोला, आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा। वो परदीसा बोला तो वास्तव में यही परदीसा है अब्राहम का गोदी। तो यीशु मसीह मरने की बात जी उड़कर सबसे पहले किया हुआ काम है, वो पाताल में उतरा, उसके बाद लोगों को छुड़ाया और पिता का हाथ में सौंप दिया। ये बात वास्तव में सुसमाचार में लिखा है और पर हम परदीसा का विषय आने के टाइम पढ़ना वाला है। प्रभु की इसका अधिकार है, उस अधिकार को बोलते प्रेज द लॉर्ड मरण और पाताल की कुंचिया। हमें प्रेज द लॉर्ड, हम परदीसा के बारे में और भी क्लियरली पढ़ना वाला है। स्तोत्रम, परदीसा के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि परदीसा नष्ट हमें विषय में परदीसा आ रहे, इसलिए हम स्पेशली हम एफेसुस कलीसिया के बारे में पढ़ने के टाइम परदीसा आ रहे, इसलिए वो सब्जेक्ट हम थोड़ा पेंडिंग में रखेंगे। 2 टाइप का परदीसा करके पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हम अभी तक पता चला 1 टाइप का परदीसा है, 2 टाइप का परदीसा हम पढ़ना वाला है। प्रेज स्तोत्र, इसलिए हम ये विषय अब इधर मैं प्रेज द लॉर्ड बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें मरण उद्धार पाया हुआ परमेश्वर के बच्चों को मरण के विषय में कोई भीति अदरवाइज भय उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्धार पाया हुआ प्रभु के संतान को मरण एक प्रमोशन है। चलो, प्रमोशन मिलना सबको पसंद है, मगर ये प्रमोशन किसी को पसंद नहीं है ना। सब चाहते हैं प्रमोशन मिलना। लास्ट टाइम परसों में एक भाई आकर, पास्टर जी मेरा प्रमोशन रुकाएगा, मेरा प्रमोशन के लिए थोड़ा प्रार्थना करो। वो प्रमोशन के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, मगर मरने की प्रमोशन है। थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय का 21 वाक्य, फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय का 21 वाक्य। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। लाभ है, मरना लाभ है, इसलिए प्रमोशन बोला मैंने। हमें उद्धार पाया हुआ बच्चों को मरण की भीति नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए आप भाई आप बिल्कुल आप डरो मत इस विषय में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी दीर्घायु भी प्रभु से मिलने वाले एक आशीष है। प्रेज, दीर्घायु प्रभु से मिलने वाले एक आशीष है। पौलुस चाहते कैसे भी करके मरना अच्छा करके, कैसे भी करके प्रभु, थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9। प्रेज द लॉर्ड, 8 और 9, 2 कुरिन्थियों 5 का 8 और 9, सॉरी मैं गलत बोला, 2 कुरिन्थियों 5 का 8 और 9, उसमें लिखा है पौलुस चाहते थोड़ा मरने के लिए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, हम धारक बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर, देह से देह ये शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसको भाते रहे। चलो, अगर आप मरने से बढ़कर अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो आपका मन की उमंग कौन सी बातों में होना चाहिए? आपका मन की चाहत, आपके मन की इच्छा और खुशी ये प्रभु को इस पृथ्वी पर प्रसन्न करके रहने में होना चाहिए। प्रभु को दोष देना वाला, प्रभु को दुख पहुंचाना वाला कोई भी काम ना करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस चाहते हैं अलग होना, शरीर छोड़ के। ये शरीर एक बार छोड़ेगा ना, बहुत आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर बहुत परेशान करते हमको, कभी रोग आते, कभी दर्द आते, कभी परेशान, कभी टेंशन, पता नहीं शरीर में रहने के टाइम क्या क्या होता है। फिर भी टेंशन के साथ रहना हमें पसंद है। 99 उम्र हुआ तो भी श्वास ले रहे आखिर, फिर भी बोलो दीर्घायु के लिए प्रार्थना करो। ऐसा बोलते हैं बुढ़ा लोग। हमें क्या बात है, अभी 99 उम्र कौन सी दीर्घायु मिलके ये कौन सी पहाड़ तोड़ना वाले मालूम नहीं। मैं बोला 70-80 उम्र होने के बाद
कोई पृथ्वी पर रहना नहीं चाहिए, सबको जाने किनके रख के क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैक्सिमम 70 नहीं तो बेल के कारण 80, ऐसा बोला ना, थोड़ा पढ़ेंगे, बहन लोग को डाउट है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा डाउट आ रहा है बहन लोग को, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 90 का 8 भजन संगीत 90 8 10 हाँ 10 सॉरी 10 से। हाँ हमारी आयु के हमारी आयु की वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होता है, और चाहे बल के कारण चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड, हाँ तो वो भी उसका घमंड क्या है, केवल कष्ट ही कष्ट है। फिर क्यों रहने का। 80 साल के बाद ठीक है, मैक्सिमम खींच लिया हमने, रबर बैंड, जो रबर बैंड है ना, रबर खींचते हैं ना, रबर थोड़ा हमने 70 से थोड़ा खींच लिया, थोड़ा बेल है, थोड़ा हमें क्या बोलते हैं, मच्छी सब खा के थोड़ा सा बेल आ गया शरीर में, ठीक है प्रेज़ चलो 80 मत चलेगा ना, प्रेज़ चलो। इसकी बात अगर आगे बढ़ेगा ना, बाकी लोगों को तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफ है। 80 होने की बात वास्तव में 80 तक आप थोड़ा बहुत चलना शुरू करें, उसके बाद आपको चलाना ही पड़ेगा। मैं बोले चलाने से पहले चल के जाना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें पौलुस बिल्कुल डरा नहीं मरण को, और खुद बोलते ये शरीर छोड़ के मुझे रहना पसंद है। फिर भी एक बार बात बोलता हूं, दीर्घायु परमेश्वर से मिलने वाला आशीष है, दीर्घायु पर आरोग्य के साथ रहने का और प्रभु को प्रसन्न करके जीने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी दर्शन देखे यूहन्ना डर गया और डर के मारे नीचे गिर गया। तब एक हाथ उसको पकड़ा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बोला डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम 19 से लेकर 20 वाक्य पढ़ेंगे, 19 से लेकर 20 वाक्य। इसलिए हाँ, जो बातें तूने देखी है, जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बात इसके बाद होने वाला है, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद, जिन्हें तारा का भेद अथवा मर्म, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद मर्म, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आखिरी 15 अध्याय का उधर लिखा, तूने जो देखा, क्या देखा, क्या देखा, उन्होंने पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ यीशु को देखा और उसके वर्णन किया। हमने पढ़ा अभी तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शारीरिक अवस्था, एक अंगों से लेके बाल से लेके नीचे पैर तक का वर्णन किया, वो देखा उन्होंने। उसके बाद जो तूने देखा उसके बाद उससे लिख। नहीं, जो देखा, तूने देखा, उसके बाद जो बातें हो रही है। क्या हो रही है? 7 कलीसिया का बात हो रहा है, 7 मंडली का बात हो रहा है। आमीन। उसके बाद जो बात इसके बाद होने वाला है। इसलिए मैंने इस अध्याय को हमें प्रजा डिवाइड किया। नंबर 1 तूने जो देखा, पहला अध्याय। जो बात देख रहा है, कंटिन्यू देख रहा है, इसका मतलब है चलो दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय। जो बात आने वाला है, हमें 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय, इस तरीके से 3 रीति से वास्तव में इस प्रकाशित वाक्य डिवाइड किया। उसके बाद कह रहा है किसका मर्म पहले का 7 तारों का भेद। हमें मर्म अदरवाइज भेद, मर्म उसका ग्रीक शब्द उपयोग किया है मुस्टीरियन, मुस्टीरियन का मतलब है अभी कुछ बात ढका है, परंतु बाद में उसको पूर्णता में दिखाएगा। प्रेचर जैसा अभी एक बात ढका है थोड़ा बहुत देख रहे, परंतु आने वाला दिनों में इसके कवर निकाल के देख। इसको बोलते मर्म, अदरवाइज मुस्टीरियन। आमीन, प्रेचर भेद। बाइबल में कम से कम
27 टाइम लिखा गया है मुस्टेरियन, अदरवाइज मर्म, भेद। नया नियम में 27, हमें प्रेज चलो, परंतु पुराना नियम में एक भी नहीं है। प्रेज चलो, तो ये मर्म क्या है? टोटल बाइबल में 27 टाइम्स लिखा गया है ये मर्म का हमें क्या बोलते वर्ड्स, अदरवाइज ये मर्म का बात। परंतु वो नो चीज रिपीटेशन है, उसको बार बार बोला गया। तो टोटल 18 मर्म है बाइबल में, अदरवाइज न्यू टेस्टमेंट में, पुराने में कुछ भी नहीं। तो टोटल बाइबल चाहे तो बोल सकते हैं 18 मर्म। क्या क्या मर्म है थोड़ा पढ़ेंगे हम, क्या क्या मर्म है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 जो मर्म है, स्वर्ग राज्य दैव राज्य का मर्म, उसका रेफरेंस है मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 11 वाक्य, लूका सुसमाचार 8 अध्याय का 10 वाक्य। आप लिखने वालों को लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये यूट्यूब में मिलेगा, हम उसको हर एक बात अपलोड करते हैं। तो पहला मर्म है स्वर्ग राज्य और दैव राज्य का मर्म, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 11 वाक्य, लूका सुसमाचार 8 अध्याय का 10 वाक्य। दूसरा है इस्राएल की अंधता, वो मर्म है रोमी पत्री 11 का 25। तीसरा है यीशु मसीह में होने वाला रक्षा का मर्म, रोमी पत्री 16 अध्याय का 25 है। परमेश्वर के ज्ञान की मर्म, पहला कोरिन्थी 2 का 7। आमीन। परमेश्वर के उपदेश की मर्म, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का पहला वाक्य। सुसमाचार की मर्म, एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 19 वाक्य। ज्ञान के वरदान की मर्म, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 2 वाक्य। अन्य भाषा की मर्म, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का 2 वाक्य। सभा की हम जी उड़ने की मर्म, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 23 वाक्य। प्रभु की इच्छा की मर्म, एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 9 वाक्य। सभा की मर्म, एफेसियन चैप्टर 3 अध्याय का 1 से लेकर 9 वाक्य। क्राइस्ट यीशु मसीह मनुष्यों की मर्म, कोलोसियन चैप्टर 1 अध्याय का 26 से लेकर 27। ये यीशु मसीह की उपदेश की मर्म, कोलोसियन चैप्टर 4 अध्याय का 3 वाक्य। अधर्म की आत्मा की मर्म, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय का 7 वाक्य। सुसमाचार की विश्वास की मर्म, पहला तीमुथी 3 अध्याय का 9 वाक्य। 7 दीवटी का मर्म, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 20 वाक्य। सातान को हमें दूर किया परमेश्वर की देर की मर्म, देर शैतान को दूर करने की परमेश्वर की देर की मर्म, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 7 वाक्य। आमीन। मर्म बाबिलोन की मर्म, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 5 लेकर 7। ऐसा 18 मर्म है टोटल बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। मर्म का मतलब है अभी कुछ बात बोला पर पूर्णता से नहीं, आने वाला दिनों में उसको पूर्णता से बोलना। चाहे तो एक विषय का एग्जाम्पल में बोलता हूं जो लास्ट में बोला। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मर्म बाबिलोन, मर्म महदियम बाबिलोन, एक मर्म के रूप में। इसका मतलब है आने वाला दिनों में बाबिलोन, अदरवाइज इराक, प्रेज द लॉर्ड, किस तरीका से गिराया जाएगा। 18 अध्याय में उस बात लिखा, क्षमा करना, प्रेज द लॉर्ड, 17 अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड। वो इराक के बारे में नहीं, मर्म है वो इराक के बारे में 18 अध्याय में। 17 अध्याय में मर्म महदियम बाबिलोन। इसका मतलब है एक मर्म के रूप में बाबिलोन को बोला गया। 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में अक्षरीग बाबिलोन है, पर 17 अध्याय मर्म महदियम बाबिलोन, मतलब बाबिलोन का मर्म। ये बात प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आने वाला दिनों में कहां से एंटी क्राइस्ट पैदा होगा, उसकी लक्षण क्या है, ये सब पहले से लिखा गया। आमीन। 7 पहाड़ रहने वाला देश से एंटी क्राइस्ट उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी वर्णन 17 अध्याय में दिया गया। मर्म महदियम बाबिलोन। प्रेज द लॉर्ड।
तो ये देश कौन सी है, ये सब हमें आने वाले दिनों में हम पढ़ेगा। और इन शॉर्ट अगर मैं बोल सकता है प्रेज द लॉर्ड, 7 पहाड़ रहने वाला देश वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन, जो अभी पोप रहने वाला देश है रोम। रोम 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 नगरी 7 पहाड़ के बीच में, कौन सी पहाड़ है हम डिटेल प्रेज द लॉर्ड बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आ रहे मर्म महदियम बाबिलोन 17 अध्याय रोमी प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय तो 1 or 2 वर्ड्स और पढ़ लीजिएगा। 17 अध्याय। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ वे 7 कटोरे थे, हाँ उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, हाँ इधर आ, हाँ मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का वेश्या, हमें प्रेज रोमा कलीसिया को बोलने वाला शब्द है, हाँ, का दंड दिखाऊं, दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। बहुत से पानी। आपको मालूम है कैथोलिक का मतलब क्या है? कैथोलिक हर जगह में फैला हुआ, इसका अर्थ ये हर जगह में फैला हुआ कैथोलिक। बाकी घर में जाकर पढ़ लेना, ऑनलाइन है, नहीं तो सब कैथोलिक चर्च वाला सब इधर आएगा हमको वेश्या बोला करके बोल के। रहने दे, मैं डिटेल बोलूंगा बाद में, कम से कम उपवास प्रार्थना तक खत्म होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी चीज वास्तव में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पर मर्म के रूप में बोला। मर्म है, पता नहीं चलेगा ये बात वो है करके मैं आपको प्रूव करूंगा प्रभु का वचन के अनुसार, तब पता चलेगा कैथोलिक चर्च इतना बेकार है क्या, तब आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैथोलिक चर्च का वास्तव में उनका बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं, उनके पास वास्तव में सभा की तरीके से चलाना चाहिए, उसका एक लिखा पट्टी है, उसी के मुताबिक वो चलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको देखो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए इधर गिटार वाला चिल्लाते, पवित्र आत्मा को रिक्वेस्ट करते, प्रभु का दात बीच में उधर के आपका सिर पकड़ते, हमें विनती करते, प्रभु इनको तो अभिषेक कर। उधर तो आसानी से होता है, थोड़ा उनके कि तेल है आपका सिर में लगाएगा, अभिषेक हो गया तुम्हारा। ये ऐसा है कि नहीं सिस्टर? चित्र कैथोलिक से आमीन। बाप्तिस्मा देखो, इधर बाप्तिस्मा के लिए वक्त में हमें 1-1.5 घंटा क्लास दिया जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद उनको बोला जाते, तू खुद बोल, तुमको कोई जबरदस्ती कर रहे क्या, तुमको कुछ ये कर रहे क्या, ऐसा हम पूछ रहे, तुम क्यों बपतिस्मा लेना चाहते? खुद अपने माइक में गवा देते, मैं क्यों लेना चाहते। इसके बाद तो पानी में लेके जाते, उनका ऐसा नहीं है, पैदा हो गया, वाह वो थोड़ा उसको बच्चा की तरह सो गया, वाह वो बच्चा को लेके आते, उसके बाद पिता का नाम से, पुत्र का नाम से, पवित्र आत्मा का नाम से एक छिड़का होता है इनका, पानी का, हाथ से पानी का छिड़का, हो गया तुम्हारा बपतिस्मा। कैथोलिक का टोटली, इसलिए बोलते उसका मर्म महदियम बाबिलोन, वेश्या, नंबर 1 वेश्या। और उसकी चित्र दिया गया, कलर दिया, कलर कौन सी कलर है? 17 अध्याय का कंटिन्यू थोड़ा पढ़ते जाओ। लाल रंग, लाल रंग का। कैथोलिक चर्च में जाओ टोटली लाल ही मिलेगा आपको। पुरोहित का वस्त्र देखो टोटल लाल मिलेगा, मरून कलर, जैसा खून का रंग है, मरून कलर। प्रेज़ द लॉर्ड। डार्क लाल लाल मिलेगा आपको। हाँ कंटिन्यू। पैसा के बारे में बोलो, उनका शरीर में रहना वाला, उनका शरीर में रहना वाला चीजों को थोड़ा बोलो। वो स्त्री बैंचनी और लाल रंग के कपड़े पहनती, लाल रंग के कपड़ा पहनी है, और सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई। ये दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, हमें पैसा हमें किसका पास है मालूम है? इनका पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक पानी का बोतल अगर प्रेज़ द लॉर्ड बाहर से लोगों को लेके आने के लिए बोलते, कुछ कुछ कलीसिया रखते हैं खरीद के, उसमें भी कुछ फायदा के लिए ढूंढते, पर उनका हर एक चर्च का पीछे उनका पैसा का खेल है। और ये लोग वास्तव में पता नहीं चलते, स्कूल अस्पताल पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, लक्ष्य मणि है। और इनका एक एक ग्रुप देखने का, लोगों को पता ना चलने के लिए सेंट एंटनी ग्रुप, उसके बाद कार्मल ग्रुप,
उसके बाद फातिमा ग्रुप, पता नहीं चलेगा किसी को, पर ये सब कैथलिक के अंडर है। एक ही व्यक्ति है उसका ऑनर, सब पोप है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैक्सिमम अस्पताल, मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज, ये सब है। हाँ, फिर इनमें एक बात मैंने देखा, आधुरा सेवन। अदरवाइज हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो कॉमन जो लोगों को स्पेशली मैं बांद्रा में देखा, वो बांद्रा का वो क्या बोलते हैं वो अस्पताल, हाँ मतलब वो कैंसर का हॉस्पिटल बांद्रा का, आखिरी में आखिरी केस उनका आखिरी है, कैंसर अभी बच नहीं सकते, तो लोग उधर ही आकर छोड़ देते उसको। चलो उधर ही आकर छोड़ देते। और उधर का नन्स, हमारी बहन लोग हैं ना, उनका पैर धो के पानी पीना पड़ेगा। उनका खुद का बच्चा है तो भी उस बदबू के कारण दूर रहता है, पर ये लोग आमीन अपना हाथों से ही उनको जो मालन मल्लम बट्टी करते हैं, उनको धुलाते हैं, उनको नलाते हैं, उनको खाना खिलाते। वो जो समर्पण है वो सिस्टरों में, हमारा कलेशा के क्या मैं भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। ऐसा मेरी आंखों से मैंने देखा। मैं कम से कम 3 पेशेंट को अपना चर्च का कैंसर पेशेंट को, एक कोलाबा का 2 और कहीं एक, अच्छा 3 व्यक्ति को वहां छोड़ा था। और मैंने देखा आखिर में डेड बॉडी लिया मैंने उधर से, आखिरी बात वही है। पर मैंने देखा कोई पैसा नहीं, अब तो कोई पैसा नहीं लेगा। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है, टोटल एयर कंडीशन, पैसा बहुत है उनके पास, पर उनका जो समर्पण है वो नन्स लोगों का, वो सिस्टर्स का समर्पण, ऐसा हम कोई नहीं कर सकते। इस तरीके समर्पण मैंने देखा। प्रेज़ स्तोत्र। वो ऐसा एक बार मैंने पूछा, सिस्टर हाउ, मैक्सिमम मलयाली है, मैक्सिमम केरला वाला है, मेरा गाँव वाली है मैक्सिमम। तो मैंने पूछा सिस्टर आपको, बोलते हैं आप पास्टर है ना, आप नहीं समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के दुल्हन है। तो हाँ, मैं बोला फिर मैं कौन है, मैं भी दुल्हन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कभी के सोचता हूँ अगर वो लोग परमेश्वर का वचन भी पालन करके अगर ये कर्म अगर किया होता, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह के टोटली नजदीक रहने वाला ये लोग होगा। परंतु कितना भी तुम बड़ा बड़ा काम करो, कितना भी अच्छा प्रवृत्ति करो, एक बार तूने परमेश्वर का वचन पालन नहीं किया, फिर तुम्हारा नाम ऐसा है, पढ़ेंगे 64 नो नॉट 64, कौन सी है, मलमल में की कपड़ा, सॉरी दाग लगाओ कपड़ा, 64 ना, कपड़ा में दाग लगा हुआ जैसा ऐसा है। 64 का 5, 64 का 4, 64 का 5, ऐसाया 64 5 6 ओके 6। हम तो सबके सब, हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, अशुद्ध मनुष्य कहते हैं, और हमारे धर्म के काम, हमारा धर्म के काम, हमारा अच्छा प्रवृत्ति, धर्म के काम, नीति प्रवृत्ति, सबके सब, सबके सब मेले चिथड़े के समान, मेले कपड़े के समान, मेल लगाया हुआ कपड़ा का समान। कितना भी अच्छा कर्म करो, कितना भी अच्छा करो, ये बात प्रभु का वचन को तूने पालन नहीं किया, हमारा कितना भी अच्छा काम किया तो भी हमें परमेश्वर कदापि उसका कंसिडर नहीं करेगा। पर वो ये बोलेगा तुम्हारा कपड़े में दाग लगा है, ऐसे तुम्हारा प्रवृत्ति है। तो वचन पालन करना यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक्चुअली ये सब मर्म है, परंतु ये अभी मर्म के रूप में आने वाला दिनों में ये प्रकट होने वाला है। एंटी क्राइस्ट का रूल जब शुरू होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, बाबिलोन, मर्म महदियम बाबिलोन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार हमारे सामने प्रकट होगा। अभी ऐसे ढक के रखा प्रभु ने, एक दिन आने वाला दिनों में ये प्रकट होगा। प्रेज़ द स्तोत्र। एंटी क्राइस्ट के रूल के समय ये प्रकट होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ऐसा टोटल 18 मर्म बाइबल में है, वो भी
न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में, पर पुराना नियम में कोई मर्म नहीं, कोई भेद नहीं। चलो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उधर लिखा तू जो देखा है, जैसा मैंने बोला, सात उन्होंने क्या देखा? सात तारों का भेद। नहीं, सात दीपक देखा ना, सात दीपक देखा। दीपक उसको ग्रीक शब्द में लिखा गया है लुखनिया, LOKHNIA, लुखनिया। उसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह में वो दीपक लेके जा सकता है, उसको बोलते लुखनिया। हमें तूने देखा हुआ, हमें सात दीपक क्या है? सात कलिसिया। हमें प्रेचस सात कलिसिया। उसके बाद अभी जो है वो सभा है। प्रेज लॉर्ड। अभी आने वाला है वो न्याय विधि और सभा युग के विषय में। उसकी बात तो बोला गया है, प्रेज लॉर्ड, तेरा हाथ तो में देखा गया हुआ तारा किसको दर्शाते हैं? तारा यीशु मसीह में हाथों में रखने वाला तारा दास। हमें आज शीला सिस्टर को ऐसा भविष्यवाणी हुआ है, प्रेज तू मेरा हाथों में है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। वो तारा कौन है? दूत, कलीसिया का दूत। कलिसिया का पास्टेज कहता है दूध, स्वर्ग दूधों का जैसा दूध। प्रेज पास्टरों को, प्रभु का शुश्रूषा करने वाला, सभा में शुश्रूषा करने वाला प्रभु के दासों को बोलते हैं प्रेज लो दूध। मैं उसको प्रूव करूंगा। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 23, 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 23, उसमें लिखा है कलिसिया के दास लोग प्रभु की दूध है, ऐसा लिखा है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। गलत ट्रांसलेशन, दूध करके लिखा है। मराठी बाइबल में लिखा नहीं, लिखा इंग्लिश बाइबल में लिखा मैसेंजर, लिखा मैसेंजर, दूध, सेम दूध। मलयालम बाइबल में भी दूध लिखा है, मैसेंजर, इंग्लिश में मैसेंजर, अदरवाइज दूध। आमें प्रेज चलो। तो आप सोचने का दूध करके क्यों बोला दासों को? प्रभु के दासों को शुश्रूषा सभा में शुश्रूषा करना वाला प्रभु के दासों को दूध करके, अदरवाइज मैसेंजर, दूध करके संबोधन क्यों किया? टोटल आप जानते हैं 3 टाइप का स्वर्गदूत है, 3 टाइप का। एक है आमीन प्रधान दूध। कौन है प्रधान दूध? मिखाएल प्रधान दूध है करके कल हमने पढ़ा हुआ। आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन। ओ क्या बोलते हैं, कल कौन सी बुक पढ़ा था? यूदा का किताब में लिखा है प्रधान दूध। चाहे तो 6 वाक्य पढ़ सकते, 6 वाक्य। आमीन यूदा का किताब 1 ही अध्याय है, 6 वाक्य। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। प्रधान दूध 9 वाक्य में क्या? 9 वाक्य में, ओके 9 वाक्य। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, तो मिखाएल है प्रधान स्वर्गदूत। मिखाएल का काम क्या है? संरक्षण देना, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये सब प्रधान दूध मिखाएल का काम है। प्रेस स्तोत्र। तो आप सोचने का इधर वास्तव में पास्टर को, प्रभु के दासों को मिखाएल के साथ क्यों बमा किया? स्वर्गदूतों के साथ क्यों बमा किया? लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। स्वर्गदूत पास्टर कौन है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 28, प्रेरित 20 अध्याय का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करना, किसमें से रखवाली क्यों करना?
आप कोई गलत में पड़े क्या? आप कोई पाप कर रहे क्या? शैतान का कोई भी बंधन आप में आ रहे क्या? आपका रास्ता भटक रहे क्या? कोई गलत उपदेश में आप आ रहे क्या? चलो, ये सब पास्टर का काम है। आप क्या सोचा? आप देने वाला दशाम से लेकर प्रेचर खा पी के सो के रहना यही पास्टरों का काम है? नो नो, वो नहीं है पास्टर का काम। पास्टर का काम आपका एक एक विषय में, कोई शैतान आपको दबा रहे क्या? आप कोई पाप में गिर रहे क्या? कोई पाप में गिरने की बात आपका जीवन में आ रही क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कल एक विश्वासी आया नहीं, होमोसेक्स का आत्मा उसके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर का कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कलीसिया की बात कर रहा हूं। मैं कलीसिया का नाम नहीं लूंगा, है हमारा कलीसिया, हमारी विचारणा में रखा कलीसिया है, पर नाम नहीं लूंगा मैं कौन सी कलीसिया करके। आमीन। परंतु आया नहीं, तो मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से उसको बचाना, उस आत्मा से उनको उसमें पड़ा रहने के लिए मौका ना देना, ये पास्टर का काम है। इसलिए मिखाएल के रूप में बोला गया, गलत उपदेश से लोगों को बचाना, प्रेज़ द लॉर्ड, संरक्षण देना शैतान से, गलत उपदेश से, बंधन से, ये सब पास्टरों की काम है। आप लोगों को लगेगा हम कुछ भी करें तुमको क्या है, ऐसे तो कलीसिया से चले जाओ। आप लोग कलीसिया में मत रहो। अगर कलीसिया में है पास्टर पूछेगा, अगर पास्टर नहीं पूछ रहे तो पास्टर को प्रभु पूछेगा। तू कलीसिया का दूध है, वो भी तुम मिखाएल की ड्यूटी करने के लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट करके रखा है। मैं उस बातों में पक्का हूं, बाकी दासों को मैं पक्का करवाने के लिए कोशिश में हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे ऐसा शिक्षा मिला है, इसलिए मैं इस विषय में पक्का हूं। किसी को भी गलत होने नहीं देगा, करने नहीं देगा। नहीं तो बोला जाओ कलीसिया से, आपका जो मर्जी जा सकते किधर भी। प्रेज़ द स्तोत्र। क्योंकि मिखाएल की ड्यूटी, एक और वचन पढ़े, पाला पत्र 5 अध्याय का 2-3। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5, पाला पत्र 5 अध्याय का 2-3। परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं। दबाव से नहीं, परंतु आपको दबा के रखवाली नहीं करेगा, आपको दबाएगा, हर बात में दबाएगा। तुमको करना है, तुमको होना है, तुमको करना, नो 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 नो, दबाव से नहीं। परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं। मुझे अगर इसको मैंने डांटेगा ना, मेरा कमाई बंद हो जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं, हम कैसे बोलते ना, अभी हम 1-1.5 वर्ष तक हम दशांश नहीं डालेंगे। पोड़ी कनाली, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे दशांश के लिए नहीं, तूने थोड़ी मेरे को दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को कौन के, मेरा परमेश्वर ने, उनकी जिम्मेदारी है मुझे खिलाना, इसलिए कमाई के लिए नहीं। आज तो डांटेगा, टोकेगा, काटेगा, ऐसा सब करने के लिए। प्रेज़ द स्तोत्र। कल मैं गिरेगा ना, तुम भी मेरे साथ ऐसा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ भी ऐसा करने का। अगर मैं गिरेगा इस तरीका से, मेरे साथ इस तरीका से आप लोग भी करने का, काटने का मुझे आके, पीटने का मुझे आके, तुम ऐसा क्यों गिरा पात्र होते हुए करके पूछने का। आमीन। और छोड़ के जाने का मुझे, ताकि मुझे भी लगेगा परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सब पास्टर का काम है सब। उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे। आमीन। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला दूसरा। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला दूसरा। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, ये मेरी मूर्खता है। पौलुस कहता है
ये थोड़ी सी मेरी मूर्खता है, उसको सहने तो अच्छा है। हाँ तो क्या ही भला होता। हाँ हाँ, हाँ मेरी सह भी लो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय मैं में तुम्हारी विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से, मतलब यीशु मसीह से मैंने तुम्हारा बात लगाई है। पौलुस कहता है अपने लोगों को, मैंने ना यीशु मसीह के साथ तुम्हारा मंगनी कर चुका है। मैन कंटिन्यू, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, ताकि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने, जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन, वैसे तुम्हारा मन उस सीधाई प्रभु के वचन के अनुसार रहने वाला सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब पास्टरों की सेवकाई का बात है। मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा बदल होम फेलोशिप मिशन में जितनी पासबान है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से लोगों से बिहेव करता है। कहीं लोग उसका कारण छोड़ के गया, शेलू से एक 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 ग्रुप छोड़ के गया, अभी तो रो रहे। इस कलीसिया से कम 150 अधिक फैमिली, नॉट फैमिली, लोग यहां से छोड़ के गया। चलो स्तोत्र। वो भी अच्छे दशांश देने वाले लोग हैं। आमीन। एक बहन वास्तव में हमें 16,000 दशांश डालते। मैं बोला गेट आउट, 16,000, 16,000 गेट आउट। मैन, मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, कमाई के लिए नहीं हम इधर खड़े, आपको वास्तव में कैसे भी करके प्रभु को सौंपो। लिखा है हमको आत्मा के हिसाब प्रभु को देना पड़े करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे इब्रानी 13:17, हिब्रू चैप्टर 13:1-7। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उसका अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मुझे आपका बारे में प्रभु को लिखा पट्टी करके देना पड़ेगा। पूछेगा मुझे, मैंने ऐसे लोगों को तेरा पास भेजा, तो अपने कमाई के कारण, तूने अपनी बातों के कारण तूने उसको खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डांटते पीड़ते, परंतु आप मन फिराते अपनाते कदापि हमारे दिल में इस मनुष्य में रहने वाला एक भी व्यक्ति से, मैं प्रभु के सानिध्य में बोल रहा हूं, मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। मैं इंतजार कर रहे कब वापस आएगा। मुझे कोई कड़वाहट नहीं, मैं इंतजार कर रहे, एक पिता के रूप में इंतजार कर रहे। लोग का सुसमाचार में हम एक पिता इंतजार कर रहे, अपना खोया हुआ बेटा कब वापस आएगा। ऐसे लिखा ना, नहीं तो पिता जाके उठा के लेकर आया, नहीं, पिता इंतजार कर रहे ताकि उसको पहुंचाने का काम परमेश्वर का है। वो ठोकर खाएगा, रोगी बनेगा, अस्पताल में एडमिट होगा, बार बार बहुत सारी परेशानी होगा, फिर भी उसका घमंड नहीं टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आखिरी परमेश्वर अपना कार्य करेगा, मरण के अवस्था में डालेगा, तब उसको याद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी उड़ के आएगा। इसलिए पिता एक बार ढूंढता नहीं, पिता इंतजार कर रहे कब लौट कर आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है बाइबल में। इसलिए मैंने प्रार्थना करेगा, इंतजार करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकर आने वाला का काम परमेश्वर का है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पास्टर शुश्रूषा करने वालों को वास्तव में मिखाइल के रूप में बोला गया। दूसरे दूत है गब्रिएल, उनका काम क्या है? संदेश देना।
प्रेज लो। कैसे संदेश देगा मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे हम कैसे संदेश देते हैं प्रेज आप लोगों को। प्रकाशित प्रेरितों की किताब 20 अध्याय प्रेज 19 से लेके 21 प्रेज लो। प्रकाशित प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 19 से लेके 21, उसके बाद 27। हाँ, अर्थात हाँ, बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर के और उन परीक्षाओं में हाँ, जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण हाँ, मुझ पर आ पड़ी। आमीन प्रेज लॉर्ड। इधर एक लड़के के पपड़ वाली से प्रेशर फंस गया था, उधर जाके रो के पड़े में, प्रभु से बचाओ उसको, प्रभु उसको बचाओ प्रभु। प्रेज लॉर्ड। एक बार और वचन पढ़ना। अर्थात हाँ, बड़ी दीनता से और आंसू बहा के और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के हाँ, षड्यंत्र के कारण हाँ, मुझ पर आ पड़ी। हाँ, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। कभी मैंने पीछे नहीं हटा। घर घर के आने वाला बात घर घर के आके बोला। घर वाला मुझसे झगड़ा किया, पर घर घर आके बोलने वाला बात घर घर आके बोला। ऐसा ने परिस्थिति में बोल दिया। नो, चाहते मैं बोल सकता है किसी का और किसी बात, नो, जो परस से बातों से किया नहीं, घर घर आके ही किया आपको, फिर भी मेरे पर क्रोध किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सब आपकी बचाने के लिए। जब से सुना तब से लेकर मैं रो पड़ गया अपना रूम में। अभी मैं जाना वाला है, छोड़ेगा नहीं पपड़ वाली को। मेरे उपवास खत्म होने के लिए इंतजार में है। मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, ऐसा कोलाबा में एक भाई थे, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, वो भी तरीका से 27 वर्ष तक एक औरत ने उसका पास रखा। प्रेज द लॉर्ड। गया में का गला पकड़ के खींच लाया। अभी तेरे को हिम्मत है तो उसका अपना पास रख के देख। वो बोलते मैं जादू मंत्र टोना करके तेरे को भी मैं इधर रखेगा, इसको भी रखेगा, मैं करके देख। आज वो व्यक्ति कोलाबा कलेशिया में आत्मा में आराधना कर रहे। मुरबाड़ में से थे, मुरबाड़ में 32 वेश्यों के बीच में थे जब मैं पहुंचने का टाइम। 32 वेश्यों के बीच में थे वो भाई। मैं गया, मैं अपना कार लेके, कितना किलोमीटर यात्रा की आपको पता नहीं, उनका पत्नी भी साथ में था मेरा। जब मैं गया 32 वेश्यों के बीच में बैठे, आते एक दे दिया और कॉलर पकड़ के खींच लाया। उनका गुंड लोग सब मुझे मारने के लिए आया, वेश्यों के गुंड लोग। तब ये व्यक्ति ने बोला हाथ नहीं लगाने का, मेरा बाप है वो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब एक पास्टर कर सकते क्या? करने का, इसलिए पास्टर बोला जाते हैं। आप लोग क्या पास्टरों को ऐसे समझ के बैठे? ये सब मैंने किया अपना जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। ये सब मेरे साथ सेवा का दास भी करने का, ये सब आपका ड्यूटी है, बचाना अपने लोगों को हर बातों से। हमें गवर्नमेंट को देना नहीं, प्रेज द लॉर्ड, पुलिस को देना नहीं, उसको जेल में उनको देना नहीं, बचाने का। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का दासों की बात है। आमीन। इसलिए कोई भी बात छुपाना नहीं, उनको सच्चा बात अच्छी तरह बताने का, घर घर जाके बोलने वाला बात घर घर जाके बोलने का। तीसरा ये भी बोल के बंद करता हूं मैं। तीसरा, हमें आराधना करने वाला सराफ लोग। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हम वही कर रहे थे, हम आराधना कर रहे थे, दास लोग भी कर रहे थे। देखो ऐसे लिखा है, तो पढ़ेंगे।
जॉन चैप्टर यूहन्ना सुसमाचार 4:23, फिलिपिन चैप्टर 3 पहले यूहन्ना सुसमाचार पढ़ लीजिएगा, तो फिलिपिन चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा, फिलिपिन चैप्टर 3 क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। एक बार और, आराधना के शब्द नहीं उधर। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। ओके, उसका दूसरा ऊपर पढ़ो, ऊपर कभी कभी ट्रांसलेशन उल्टा होता है। फिलिपिन चैप्टर 3 का उपासना लिखा है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा से आराधना करते, कहाँ लिखा है? वो उपासना लिखा, उपासना लिखा है। ओके ओके, एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। प्रभु की आत्मा से आराधना करते हैं, एक दासों का काम है। तो आप सोचो, स्वर्ग में इस तरीके से स्वर्गदूत लोग तीनों अलग अलग है। मिखाएल अलग है, गब्रिएल अलग है, सराफ अलग है। परंतु प्रभु का सेवा करने वाला दास लोग तीनों कभी मिखाएल बन जाते, कभी गब्रिएल बन जाते। मैं गब्रिएल बन गया, आपको संदेश दे रहे। कभी कभी गब्रिएल बन जाते, कभी कभी सराफ बन जाते हैं। ये तीनों का ड्यूटी आपको और मुझे दिया गया। हम कितना भाग्य है, प्रभु ने दिया, वो कितना सौभाग्य हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में तो वास्तव में अलग अलग ड्यूटी करते हो लोग। मिखाएल अलग है, गब्रिएल अलग है, सराफ अलग है, दोनों मिक्स करके कुछ नहीं करेगा। पर धरती पर प्रभु ने दिया हुआ कृपा है, कभी हम गब्रिएल बन जाते, कभी मिखाएल बन जाते, कभी सराफ बन जाते हैं। सब एक ही हम, ये तीनों, वी आर 3 in 1। ये 3 बातें हमारे अंदर जो प्रभु ने दिया है, ताकि हम डेली करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के क्षेत्र हम इस विषय में हम कल भी हम इसमें पढ़ेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते